डियर स्टूडेंट्स, अब तक एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 जो कि मोशन है उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी दो इम्पॉर्टेंट वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रेस्ट मोशन, मोशन क्यों रिलेटिव फिनोमेना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको डिस्कस किया था। और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काफ़ी गहराई से डिस्कस की थी, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। और आज हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, मतलब उस चैप्टर का थर्ड पार्ट इस क्लास में करेंगे। और आज हम लोग काफ़ी गहराई से स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई कठिनाई ना फेस करनी पड़े। ओके, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले स्पीड क्या है, ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ाई की है। स्पीड इज़ बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब सीधे बातों में बोले तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको अगर जाना है कोई भी पाथ से, मान लीजिए ये एक पाथ है, इस पे आप गए, ठीक है, और ये जो पूरा ट्रैवल किया आपने, ये जो पाथ है, मान लीजिए इस पाथ का पूरा डिस्टेंस है से एस, और इस डिस्टेंस को पूरा कवर करने में हमको टाइम लगा, टाइम टी। ओके, तो फिर स्पीड होगा आपका, स्पीड इज इक्वल टू, देखिए, एस डिवाइडेड बाई टी, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ओके, अच्छा, स्पीड का यूनिट क्या है? सबसे पहले स्पीड के बारे में जानने के लिए देखिए डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, राइट, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। हो गया? अच्छा, अब देखिए दो टाइप के आपके स्पीड होते हैं, एक है यूनिफॉर्म स्पीड और एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, अगर कोई बॉडी जो मोशन में, इफ इज बॉडी इन मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। पर अगर वो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ये हम लोग और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से अभी बहुत ही जल्द इसको और डिस्कस करेंगे, और हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। खैर, सबसे पहले हम ज़रा यूनिट्स का कन्वर्शन देख लेते हैं। मान लीजिए स्पीड, जैसा कि हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड है, पर अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करें किलोमीटर में और टाइम को मेज़र करें आवर में, तो फिर मेरा यूनिट क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। तो फिर सवाल है कि 1 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड कैसे रिलेटेड है? देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज बेसिकली 60 इंटू 60 सेकेंड्स और 3600 सेकेंड्स। तो डिवाइड करने से क्या आया? 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। अच्छा, और एक मज़ेदार चीज़ देखिए यहाँ पे, वो है डिफरेंट स्पीड, किसका स्पीड कैसा होता है। ओके, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एक कछुआ का स्पीड कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 0.1 मीटर का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। एक पर्सन जो वॉक करता है नॉर्मली, उसका स्पीड कितना पकड़ा जा सकता है? एवरेज 1.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड्स में वो 14 मीटर कवर करते हैं, राइट। रेन ड्रॉप, जो बारिश होती है, अभी बाहर में बारिश हो ही रही थी, तो अप्रॉक्सीमेट रेन ड्रॉप का स्पीड कितना है? 9 to 10 मीटर पर सेकेंड। एक कैट स्पीड में कितना दौड़ सकता है? 14 मीटर पर सेकेंड। साइकिलिंग है, साइकिलिंग कितना स्पीड होता है? देखिए एवरेज 20 to 25 किलोमीटर पर सेकेंड। आप जी जान से थोड़ा चलाएंगे तो ज़रूर होगा। चीता काफ़ी हाई है,
सॉरी साइकिलिंग का है 20 to 25 किलोमीटर पर आवर, ये डिफरेंट है, मीटर पर सेकेंड में नहीं है। अगेन चीता का देखिए 1 सेकेंड में 31 मीटर, सुपर हाई। ओके, नेक्स्ट क्रिकेट जो लोग खेलते हैं उनके लिए देखिए, बॉलिंग स्पीड ऑफ फास्ट बॉलर्स इन क्रिकेट कितना होता है, 90 to 100 माइल्स पर आवर। ये भी एक यूनिट है, जस्ट लाइक किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू बेसिकली 1609.34 मीटर्स। ओके, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन से जो मारते हैं कॉर्क जब जाता है उसका स्पीड कितना है, 80 to 90 मीटर पर सेकेंड। एक पैसेंजर जेट, ओके, इसका स्पीड कितना है, देखिए चीता से ज़्यादा है, 180 मीटर पर सेकेंड। चीता का कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 31 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट आउटर स्पेस में जो जाती है उसका स्पीड कितना है, 5200 मीटर पर सेकेंड। तो मज़ा आया स्टूडेंट्स, देखिए हमने कितना वैराइटीज़ ऑफ स्पीड के बारे में जाना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वैसे ही वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ओके, ये यूर डेफिनेशन। सिमिलरली टू स्पीड, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर, जो कि डिस्प्लेसमेंट का भी है यूनिट, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो इसका यूनिट ऑफ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। अब ये फिगर आप देखिए, ये बालक जो है ये रेस में जा रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक ये बालक रेस में जा रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये जो पूरा ट्रैक है कितना डिस्टेंस है, देखिए 200 मीटर। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है 50 मीटर। क्यों, क्योंकि हम इस जगह से इस जगह को अगर स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करें, राइट, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ पता करें तो पता चला ये जस्ट 50 मीटर है। ओके, तो फिर सवाल ये है कि देखिए ये जो एथलीट है, बालक एथलीट कितना समय ले रहा है, 25 सेकेंड्स टाइम ले रही है, ये टाइम ले रहा है आपका 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट के लिए। मतलब पूरा डिस्टेंस कवर है 200 मीटर, कितना टाइम ले रहा है, 25 सेकेंड्स टाइम टेकन, राइट। अब देखिए तो स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम विच इज़ 200 मीटर बाय 25 सेकेंड्स, देखिए 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, देखिए वेलोसिटी इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल से फाइनल, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि स्ट्रेट लाइन से आपको मिलेगा 50 मीटर, राइट। अब टाइम टेकन, देखिए भाई ये जो एथलीट है वो तो इस रास्ते से आया ही नहीं था, तो इसका तो कोई टाइम टेकन होगा ही नहीं, क्योंकि एथलीट तो इसी रास्ते से आया है, राइट, एथलीट तो इसी रास्ते से आया है। तो वेलोसिटी में आपको जो टाइम टेकन लेना है ये वही वाला टाइम टेकन है जो इसने एक्चुअली पूरा पाथ को कवर करने के लिया था, ठीक है। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर और टाइम टेकन होगा वही 25 सेकेंड्स, जो कि इसका एक्चुअल पाथ का है, ठीक है, क्योंकि इसने कभी भी डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता पे तो ट्रैवल ही नहीं किया था। सो वेलोसिटी विल बी 50 मीटर बाय 25 सेकेंड्स विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको? ओके, जैसे कि आपका स्पीड के दो वैराइटीज़ होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एक बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट, इफ स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो जाती है तब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि ट्रेन, एक आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन जब आती है
तो वो धीरे हो जाती है, फिर आकर के प्लेटफॉर्म में स्टॉप कर जाती है, रेस्ट हो जाती है। फिर प्लेटफॉर्म से जब छोड़ती है तो धीरे धीरे स्पीड लेती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंचने के पहले काफ़ी हाई स्पीड हो जाती है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंचने के पहले वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये ट्रेन का मोशन है, ये बेसिकली एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाती है, अगर ये आप ऐसे करके सोचते हो इसको तो। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। वो क्या है? देखिए, इफ़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, देन वी गेट व्हाट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ये मैथ्स वाले एवरेज के जैसा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कार जो है, सॉरी ये है स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, ये वाला ओ। यहाँ से कार जो है कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है? 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स ईस्ट, या ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है। उसके बाद में पूरा यू टर्न लेती है, ले करके वो वापस आती है एकदम वापस डायरेक्शन में, मतलब अब वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स वेस्ट, राइट। कितना ट्रैवल करती है? 7 किलोमीटर। देखिए, आकर के वो एंड पॉइंट जो है ई पे स्टॉप कर जाती है। अब देखिए, इफ़ द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी इज़ कितना? 0.2 आवर, देन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी कितना है? हमने क्या सीखा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ये जो जर्नी है ओ से लेके जो ईस्ट डायरेक्शन है, इसे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हुआ इस तरफ में जो गया +5, राइट। सो दिस इज़ +5। फिर जो वापस आया इंटीजर्स के जैसा, तो वो कितना होगा? -7, ठीक है। जैसा इंटीजर्स में हम लोग करते हैं ना, ये वाला है पॉजिटिव एक्सिस और ये वाला है नेगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पे ओरिजिन ओ से जब इस तरफ जा रहे हैं ईस्ट के तरफ में, ये है पॉजिटिव एक्सिस, और वेस्ट के तरफ में नेगेटिव एक्सिस। ओके, सो ये होगा +5 -7 डिवाइडेड बाई द टाइम। ओके, देखिए टाइम कितना है? 0.2। यूनिट्स क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे यूनिट्स है किलोमीटर पर आवर, ये भी लिख लीजिए। तो हुआ -2 बाई 0.2। ओके, ये काटा कुटी हो जाएगा। देखिए, दिस बेसिकली -2 बाई 0.2 किलोमीटर पर आवर, और दिस इज जस्ट इक्वल टू 2/10। तो 2 कट गया, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज जस्ट -10 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना? 5/18 मीटर पर सेकेंड। हमने अभी अभी आपको बताया था, तो वो चीज़ देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ रहा है -0.28 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है दिस एवरेज वेलोसिटी इज टूवर्ड्स, दिस इज -0.28 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, राइट, और दिस इज इक्वल टू +0.28 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। समझ रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और नेगेटिव आ रहा है आंसर। इसका मतलब अगर इस नेगेटिव को हम काट दें तो हमको वेस्ट में जाना होगा, तो वेस्ट में हम जाने से ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। देखिए, तो इसीलिए दिस इज जस्ट +0.28 मीटर पर सेकेंड इन द वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, अब ये वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा ट्रायंगल है, ऊपर d नीचे v t। तो फिर व्हाट इज v? v इज इक्वल टू जस्ट d/t। ओके, अगेन व्हाट इज t? t इज इक्वल टू जस्ट d/v। ओके, और व्हाट इज d? d इज इक्वल टू v इंटू टी। ये देखिए, v इज इक्वल टू d/t, t इज इक्वल टू d/v, और v इज इक्वल टू d इज इक्वल टू v इंटू टी। ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स,
तो फिर इस क्लास को एंड करने के पहले ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए कार ट्रैवलिंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवरिंग 100 मीटर इन 4 सेकेंड्स। तो कवरिंग 100 मीटर मतलब यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, राइट। सो 100 मीटर टाइम कितना 4 सेकेंड्स, कितना होगा आंसर बेसिकली 25 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट उसेन बोल्ट वर्ल्ड फेमस स्प्रिंटर है, तो उसने कितना कवर किया भाई 100 मीटर कवर किया इन 9.58 सेकेंड्स, ठीक है 9.58। अब हमको डिवीजन करना पड़ेगा, बहुत झमेला वाला है, उतना डिवीजन कौन करता है, हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। सवाल पहले पूरा पढ़िए। सवाल है कैलकुलेट हिज स्पीड, ठीक है कर लेंगे। नेक्स्ट इफ हुसैन बोल्ट कम्पीट्स विद चीता विच इज़ रनिंग एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, चीता का कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, हु विल बी द विनर। अच्छा हुसैन बोल्ट का देखिए कितना है 100 मीटर बाई 9.58। अच्छा मान लीजिए हम लोग 2 कैलकुलेशन करते हैं, देखिए हम आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हुए भी सेकेंड पार्ट का कैसे आंसर निकालना ये ट्रिक बताते हैं। आप एक काम करिए 100 मीटर डिवाइडेड बाई सपोज 9 मीटर अगर होता, 9.58 नहीं होके 9 सेकेंड्स अगर होता, कितना होता है आंसर देखिए 9 10 90, 9 11 99। इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर पर सेकेंड आता। ओके नेक्स्ट अब मान लीजिए ये 9.58 नहीं हो करके सीधा सीधी 10 सेकेंड्स होता, तब कितना आता है आंसर, तब आंसर आता आपका 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा वैल्यू जो है वो 9.58 है, इसका मतलब एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो इन दोनों के बीच में है, बिटवीन 10 एंड 11। समझ में आ गया। अब हम आपको ये अप्रॉक्सीमेशन तरीका से करना सिखाएं। अब नेक्स्ट है चीता का ज़्यादा स्पीड है, चीता का कितना है भाई 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ कहाँ क्या है 10 और 11 के बीच में। कम ऑन हु इज़ द विनर, ऑफ कोर्स चीता जी जीत गए, हुसैन जी हुसैन बोल्ट आप हार चुके हैं। चलिए हो गया ये कहानी ख़त्म। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन शुरू। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अपने डायरेक्शंस को मत भूलिए बच्चों, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर से ऐसा एरो बनाइएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमेशा याद रखिए ये टीचर की बात। ओके ओके अच्छा म्यूज़िक है। चलिए यू आर वॉकिंग ईस्ट, ठीक है ये देखिए ईस्ट वॉक कर रहे हैं, कितना भाई 4 मीटर, काफ़ी चल लिए। उसके बाद में देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ कौन सा है नीचे, 2 मीटर कितना ट्रैवल किए 2 मीटर। उसके बाद में देन 4 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, अब हम 4 मीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, सीधा सीधी 4 मीटर वेस्ट चल गए 4 मीटर वेस्ट। और उसके बाद में लास्ट 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, कितना भाई सीधा सीधी लास्ट 2 मीटर। अरे भाई ये तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पहुँच गए। हाँ सही बात है। तो कवर किया कितना डिस्टेंस आपने, यू कवर द टोटल डिस्टेंस इन 21 सेकेंड। अच्छा टाइम कितना लगा भाई 21 सेकेंड्स, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस है आपका 4 + 2 + 4 + 2 मीटर्स, दैट इज़ 4 + 2 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 2 is 12 मीटर। ओके तो आपका पता क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज निकालना ही पड़ेगा क्योंकि तो डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट है। तो स्पीड क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड बेसिकली ये है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज़ 12 मीटर, टाइम है 21 सेकेंड्स, ठीक है। तो 3 4 = 12 और ये है 3 7 = 21, तो ये है 4/7 मीटर पर सेकेंड। गुड। अच्छा वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, राइट। टाइम कितना है भाई 21 सेकेंड्स। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है,
कहीं का डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से शुरू किए थे चुपचाप वहीं तो लौट गए हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट 0 मीटर्स. सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. कहानी खत्म. ओके, स्पीड और वेलोसिटी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब टाइम है आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है एक्सीलरेशन, इसको समझने का. तो देखिए एक्सीलरेशन क्या है. एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इन अदर वर्ड्स, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड. मतलब यहाँ पे आपका स्पीड या डायरेक्शन दोनों ही अगर चेंज होता है तभी हम बोलेंगे कि वो बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एक कार है, इसका कितना स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, ये मूव कर रहा था. अचानक इस पॉइंट पे आकर के उसका स्पीड कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड. तो इसका स्पीड चेंज हुआ, राइट. यहाँ पे एक्चुअली स्पीड बढ़ा है, लेकिन चूंकि चेंज हुआ है तो हम लोग बोलेंगे द कार हैज़ एक्सीलरेटेड. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कार का स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकेंड. ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट. इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. लेकिन इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट. ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये डायरेक्शन में चला गया, पर उसका स्पीड वही है 20 मीटर पर सेकेंड. पर चूंकि देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन, हम बोलेंगे द कार हैज़ एक्सीलरेटेड. मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में नहीं जाके इस डायरेक्शन में भी मूव करता अगर 20 मीटर पर सेकेंड से, तो भी हम बोलते हैं कि कार हैज़ एक्सीलरेटेड. समझ रहे हैं. अब देखिए यहाँ क्या हुआ, कार 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में. अचानक से यहाँ आकर के उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, साथ ही साथ स्पीड भी चेंज हो गया. तो इस वक्त भी हम बोलेंगे कार हैज़ एक्सीलरेटेड. क्यों? बिकॉज दिस टाइम देयर इज चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. अच्छा, एक बात बताए, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोलते हैं कि कार हैज़ एक्सीलरेटेड, कार हैज़ ऑल्सो एक्सीलरेटेड. हियर कार हैज़ एक्सीलरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्पीड, हियर कार हैज़ एक्सीलरेटेड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, एंड हियर कार हैज़ डबल एक्सीलरेटेड. अरे भाई डबल डबल हुआ, तो मतलब डबल स्पीड भी हुआ, डायरेक्शन भी हुआ. ऐसा हम लोग फिजिक्स में नहीं कहते हैं. हम लोग तीनों केस में कहेंगे कार हैज़ एक्सीलरेटेड. ओके, इन तीनों केस में हम लोग यही बात बोलेंगे और कुछ नहीं. समझ में आ गया? चलिए. अच्छा, अब एक्सीलरेशन का तब डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? देखिए स्पीड और डायरेक्शन. अब देखिए स्पीड और डायरेक्शन को लेकर के क्या होता है? वेलोसिटी होता है. इसका मतलब एक्सीलरेशन इज बेसिकली, डेफिनेशन है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ये रेट ऑफ का मतलब ही हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ये देखिए डिवाइडेड बाय टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा भैया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब कन्वेंशन है, फाइनल वेलोसिटी को हम अक्सर v बोलते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को अक्सर u बोलते हैं. तो फिर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, राइट. अच्छा, ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है? वेलोसिटी है, तो उसका यूनिट्स क्या है? उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड. और नीचे वाला क्या है? टाइम. उसका यूनिट क्या है? जस्ट सेकेंड. तो फिर ओवरऑल यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आया? ये देखिए, यही है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. ओके, अब चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल. चलिए देखते हैं. ए कार एट रेस्ट स्टार्ट्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. ये कार रेस्ट में था, अचानक से सो के उठा और ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करने लगा. इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 4 सेकेंड्स. जब भी कोई कार स्टार्ट करती है उसको तो एक्सीलरेट करना ही पड़ता है, नहीं तो उसका स्पीड कैसे बढ़ेगा? जब वो रेस्ट में होता है तब उसका स्पीड कितना होता है? 0.
राइट, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ना शुरू करता है। तो व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन एज्यूमिंग इट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, सीधी सी बात है। कार सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में कितना था, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था क्योंकि कार तो रेस्ट में था। फाइनल वेलोसिटी कितना था भाई, यहाँ देखिए 12 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में था, राइट, इस डायरेक्शन में। आप बोल सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। तो फिर टाइम टेबल कितना है, 4 सेकेंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। सो 12 माइनस 0 बाई टी, ऑफकोर्स यहाँ यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड और इसका है 4 सेकेंड्स। तो फाइनली एक्सीलरेशन कितना हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा आपने, ऐसे करके एक प्रॉब्लम किया जाता है एक्सीलरेशन का। ओके, यहाँ और एक एग्जांपल है, देखिए ये एग्जांपल है इस चीता का, ये चीता। ओके, तो चीता बोल रहा है कि देखिए क्या आप मुझे जानते हैं। ऑफकोर्स हम नेशनल जियोग्राफिक चैनल या टीवी में या यूट्यूब में, कभी कभी जू में भी ये चीता रहता है, हमने देखा है इसे। वेल डन। देखिए चीता कैन रन एट ग्रेट स्पीड, उसका स्पीड याद है ना, हमने अभी कुछ दिन आपको लास्ट वाले सेक्शन में दिखाया था, अराउंड 31 मीटर पर सेकेंड था। सो 25 to 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बड़ी बात है, माई स्पीड चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 2 सेकेंड्स। मतलब इसका u कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, v कितना था, v था 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था, टाइम था आपका कितना, 2 सेकेंड्स। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, v माइनस यू बाई टी। v कितना है, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2। सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाओ, कितना हाई एक्सीलरेशन है चीता का। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, नोटिस करिए, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ऐसा क्या हमने देखा था जी, ये देखिए इस केस में अभी जो एग्जांपल हमने आपको दिखाया, कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, उसका स्पीड कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड था, राइट। फिर इस पॉइंट पे आके उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ पर उसका स्पीड बढ़ गया। तो यहाँ हम बोलेंगे कि वी हैव गॉट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, है ना। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका v, ये आपका u। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, देखिए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में आपका। देखिए, सो a इज इक्वल टू v माइनस यू, दैट इज 30 माइनस 20। ओके, कहाँ चला गया, ये रहा 30 माइनस 20। मान लीजिए इस चेंज को होने में 1 सेकेंड लगता है, जस्ट 1 सेकेंड, भाई बात की बात बोलते हैं। तो फिर ये होगा एक्सीलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात की बात की है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एक्सीलरेशन। ओके, अब देखिए हम लोग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे जिससे हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक ट्रेन है, ये देखिए ट्रेन का वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन। लेकिन बड़ी बात है कि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, स्ट्रेट लाइन बराबर, ठीक है। ट्रेन कितने जगह यहाँ पॉइंट से ए बी सी डी ई एफ मूव कर रही है। ओके, हर एक पॉइंट पे इसका देखिए आपका वेलोसिटी दिया गया है एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब 0 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब पॉइंट बी पे है तो उसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, आपका 10 सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। सी पे आने में उसको कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 14 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसका वेलोसिटी जो है यहाँ पे चेंज हुआ है, ए बी में चेंज हो गया, बी से सी में चेंज हो गया, लेकिन सी से डी में वेलोसिटी एक ही है। अगेन बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ। ओके, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग।
नेक्स्ट देखिए ई में आके 14 से ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, वेलोसिटी कमा। ई से एफ में आकर के और कम गया। तो ऐसा लगता है ए एक स्टॉपेज था, यहाँ स्पीड बढ़ा, और एफ के बाद में जो है मान लीजिए जी, वहाँ पे ये ट्रेन जाकर के फिर से स्टॉप करेगी। ओके, खैर तो फिर यहाँ देखिए द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन इन ए बी सेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है भाई। इनिशियल वेलोसिटी u कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, देखिए 6 माइनस 0 कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम टेकन, यहाँ कितना टाइम हुआ, 10 माइनस 0 10 सेकेंड्स, राइट। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी विच इज 6 डिवाइडेड बाई 10, आंसर इज 0.6। अब BC जोन में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6, राइट, ये देखिए 6, फाइनल कितना है 14, ओके। सो व्हाट इज V माइनस U, 14 माइनस 6, राइट, दैट इज 8, ओके। टाइम कितना हुआ 10 से 20 सेकेंड, मतलब ये 20 माइनस 10 सेकेंड, ओके। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, 8 बाई 10 दैट इज 0.8। देखा आपने, ऐसे करके एक्सीलरेशन कैलकुलेट होता है इन मीटर पर सेकेंड्स का। नेक्स्ट C से D, ओके। U कितना है 14, V कितना है D में, अगेन 14, V माइनस U कितना है 0, टाइम टेकन अगेन 30 माइनस 20 विच इज 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना होगा 0 बाई 10 इज जस्ट 0। नेक्स्ट D से E, U कितना है 14, V कितना है 6, सो V माइनस U कितना होगा -8, राइट। ये देखिए नेगेटिव हो गया, पर हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे आपका V का वैल्यू कम है U से। टाइम कितना है 40 माइनस 30 विच इज़ 10 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट करिए -0.8, मतलब एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है, हमने ये चीज़ जाना। नेक्स्ट E से F, अगेन U कितना है देखिए 6, V कितना है 2, ओके। सो फिर V माइनस U इज़ 2 माइनस 4, 6 इट इज़ -4। टाइम कितना है 50 सेकेंड माइनस 40 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, कितना हुआ -0.4। देखा आपने। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चार्ट को कैलकुलेट किया, मतलब इस सेक्शन में एक्सीलरेशन वाज पॉजिटिव, फिर एक्सीलरेशन 0 हो गया, उसके बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, राइट। तो फिर जैसे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो सकता है, वैसे ही नेगेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है, जिसे कि हम लोग डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, then the object is said to be in negative acceleration or deceleration, right। देखिए इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल कौन सा ज़्यादा है, इनिशियल ज़्यादा है, तो इसका वेलोसिटी कम रहे ना, है ना। तो देखिए ये प्रॉब्लम, द वेलोसिटी ऑफ ए गोल्फ बॉल रोलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन चेंजेस फ्रॉम 8 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड इन 10 seconds। व्हाट इज इज डिसेलरेशन, एज्यूमिंग दैट इज दैट वो यूनिफॉर्मली डिसेलरेट कर रहा है। तो देखिए ये U है, ये V है, टाइम टेकन 10 सेकेंड। तो देखिए वैल्यू कितना आया डिसेलरेशन का, -0.6 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि आपका एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, याद है यहाँ पे क्या है, U है और V है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि U और V में से कौन बड़ा होगा, V बड़ा होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब है, कौन बड़ा होगा, U और V में से इनिशियल वाला बड़ा होगा, राइट। अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, ओके, इसका वेलोसिटी इनिशियल U ही था, अचानक से बाद में अगर उसका कुछ बढ़ गया, से फॉर एग्जांपल U+1 हो गया, तो ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, राइट। मान लीजिए
इस पॉइंट पे ये u था, इसके बाद में ये हो गया u-1। u कुछ भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल u इज़ आपका 10 मीटर पर सेकेंड, हो तो फिर u+1 कितना होगा, 11 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस केस में ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये पहले u से आ रहा था और बाद में जस्ट इसका डायरेक्शन चेंज होता है पर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसे हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसे हम लोग बोलेंगे देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन, सो जस्ट एक्सीलरेशन ऑकर्स। ओके, डायरेक्शन चेंज होने से हम लोग जस्ट यही बात बोलेंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। सो एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन द चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। याद रखिए, चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। चेंज मतलब बदलाव। व्हेन द चेंज इन इट्स वेलोसिटी फॉर एवरी यूनिट ऑफ टाइम इज द सेम, मतलब जब चेंज सेम होता है, एक जैसा ही होता है, तब वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द टेबल शोज बिलो द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ ए बस। उसका वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है एक्सीलरेशन का केस। देखिए, इसको समझिए, इसका 1 सेकेंड में इसका इनिशियल स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जस्ट ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, +20 मीटर पर सेकेंड ऐड हो गया। नेक्स्ट सेकेंड में फिर कितना ऐड हुआ, अगेन +20 मीटर पर सेकेंड ऐड हो गया। थर्ड सेकेंड में कितना ऐड हुआ, +20, मतलब हर बार एक ही वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो पहला 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। 2 सेकेंड में कितना हुआ, 60 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में कितना हुआ, 60 + 20, 80 मीटर पर सेकेंड। हर बार उसका वेलोसिटी +20 करके बढ़ रहा है। 4 सेकेंड में कितना हुआ, 100 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना हुआ, 120 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर बार 20 करके बढ़ रहा है ना। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, अगर उसका वेलोसिटी मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड है 0 सेकेंड में, तो फर्स्ट सेकेंड में वो -20 हो गया, तो कितना हुआ, 80 मीटर पर सेकेंड, कम गया। नेक्स्ट फिर -20 हुआ नेक्स्ट सेकेंड में, ये कितना होगा, 60 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट -20 हुआ, तो ये कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड। फिर ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट 0 मीटर पर सेकेंड, वो रेस्ट में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इतना हाई वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली देखिए 80, 60, 40, 20, 10, मतलब हर बार यहाँ -20 मीटर पर सेकेंड हो रहा था और यहाँ +20 मीटर पर सेकेंड हो रहा था। ओके, तो ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ये था यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन। सी, when the velocity of the object is increasing by 20 meter per second, the acceleration कितना है यहाँ पे, is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, हर एक केस में आप कैलकुलेट करिए ना, इस जोन में कितना था, 60 - 40, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हुआ, 1, 2 - 1, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही when the velocity of the object is decreasing by 20 meter per second, the deceleration or negative acceleration is just 20 meter per second square। ठीक है, गुड। ओके, अब फाइनली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन if the change in its velocity for every unit of time is not same। इसके पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे एवरी यूनिट ऑफ टाइम में +20 यहाँ हुआ था, यहाँ -20 हुआ था, है ना। तो ये था यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन। पर इस केस में देखिए वेलोसिटी क्या है, 0 में 0 है, 1 सेकेंड में +10 हुआ, नेक्स्ट सेकेंड में कितना हो गया, 40 हो गया, उसके बाद वाले सेकेंड में 60 हो गया। आप चेंज देखिए, चेंज अगर हम करें
तो क्या होगा 10 माइनस 0 10, 40 माइनस 10 30, 60 माइनस 20 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 60 10, 50 माइनस 70 20। समझ रहे हैं आप? ये चेंज इन वेलोसिटी आप देख रहे हैं। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉट सेम और नॉन यूनिफॉर्म। इसीलिए यहाँ पे बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नोट दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम फॉर एवरी सेकेंड। यहाँ कितना था? यहाँ हुआ था +10 इस जोन में, नेक्स्ट जोन में हुआ +30, नेक्स्ट जोन में हुआ +20, नेक्स्ट जोन में अगेन प्लस कितना हुआ +10, उसके बाद में हुआ +20। मतलब हर एक जोन में डिफरेंट एडिशन हो रहा है। सो हम लोग बोलेंगे द मूविंग ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस करेक्शन। यहाँ पे देखिए ये तो बढ़ रहा है, ऊपर से यहाँ पे -20 हुआ है, ये डिसेलरेशन भी हुआ है, लेकिन जो भी है वो चेंज है। तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक चीज़ नोट करिए, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा था तो पॉजिटिव होने से हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोल रहे थे, नेगेटिव होने से बोल रहे थे यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर जो भी होगा चूंकि एक जैसा नहीं है उसे हम बोलेंगे नॉट सेम और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फिर स्टूडेंट्स आज हमने अभी तक स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों कॉन्सेप्ट को कवर किए। ठीक है।